ना, किसी का कर्ज लेना मेरी आदत नहीं, मगर वक्त से पहले मरना ना हो तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। इतने सारे घर का किराया भी तो बकाया है। ये जो हरिदा आपको बहुत समय दिया है, अब और कोई चालाकी नहीं चलेगी। घर का किराया छोड़िए जरा। अरे भाई, इतनी सी रकम के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तब लोग तुम्हारे इसी घर की तरफ उंगली उठाकर कहेंगे, एक जमाने में यहाँ मशहूर लेखक हरि राय रहा करते थे। सुनिए, आज रात तक अगर पैसे नहीं मिले तो एक युग बाद नहीं, कल ही लोग बातें करेंगे। उफ, इतनी सारी रकम मैं कहां से लाऊं? हाँ, बिमल के पास जाया जा सकता है। इतने दिनों से उसकी कहानियां लिखकर बहुत पैसे कमाए हैं। अब अगर उससे थोड़ा कर्ज मांगूं तो शायद इस बार बच सकता हूं। चलो। अरे हरि बाबू, आइए आइए, बताइए क्या बात है। बात यह है कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं हूं, लेकिन एक जरूरी काम से कह रहा हूं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? ओह, ये बात। हाँ हाँ, जरूर। आप तो मेरे दोस्त नहीं हैं, इसलिए आपको पैसे उधार देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर लोग तो सिर्फ अपने जान पहचान के दोस्तों को ही उधार देते हैं। अरे पागल हो गए हैं क्या? दोस्तों को पैसे उधार देने से पैसे भी जाते हैं, दोस्त भी जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा दोस्त हो जिससे छुटकारा पाकर सुकून मिले तो उसे पैसे उधार देना ही सबसे अच्छा तरीका है। काश मैं आपका वो दूसरा दोस्त होता। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था, अगर आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शनिवार या बुधवार तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। कम से कम मकान मालिक के हाथों से कुछ दिन की राहत तो मिल गई, मगर बिमल से शनिवार तक पैसे लौटाने का जो वादा किया है, वो पैसे कहां से लाऊं? अरे, ये तो बिमल का भाई श्यामल है। हाँ हाँ, इससे ही पकड़ते हैं। अरे श्यामल भाई, कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था। अरे हरि बाबू, मेरे घर पर? क्या बात है, बताइए तो। सुनो भाई, अगर तुम ये वादा करो कि तुम अपने भाई को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुमसे एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलिए, दादा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। असल में कुछ दिनों के लिए क्या तुम मुझे 5,000 रुपए उधार दे सकते हो? शनिवार या बुधवार तक पैसे लौटा दूंगा। अरे यही बात? हाँ हाँ जरूर, आइए आपको पैसे दे देता हूं। लो, आपके 5,000 रुपए। आप तो शायद ये सोच रहे होंगे कि आपके पैसे डूब ही गए और शायद मैं फिर आपका सामना भी ना करूं, है ना? अरे छी छी, क्या कह रहे हैं? पैसों की बात तो मुझे याद ही नहीं थी, बल्कि बिना मांगे कोई पैसे लौटा रहा है, यही तो हैरानी की बात है। जरूरत पड़े तो बेहिचक फिर से मांग लीजिए। नहीं नहीं, संकोच क्यों करूंगा। बुधवार को आपके पैसे लौटाने जरूर आऊंगा। इसी तरह हरि बाबू ने श्यामल से 5,000 रुपए लेकर बिमल को और बिमल से लेकर श्यामल को देते हुए अच्छा खासा काम चला रहे थे। लेकिन एक दिन रास्ते में बिमल और श्यामल दोनों से ही मुलाकात हो गई। हे भगवान, लगता है सब समझ गया। अब यहाँ से खिसकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे हरि बाबू! अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ गया भाई। श्यामल, तुम हर बुधवार को बिमल को 5,000 रुपए दोगे और बिमल बाबू, आप हर शनिवार को श्यामल को 5,000 रुपए दोगे। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने तो मामला एकदम सुलझा दिया। अब तुम दोनों अपने बीच का हिसाब किताब खुद देखो। मैं अब तुम्हारे बीच में नहीं रहना चाहता। यह कहकर हरि बाबू उनके कुछ समझने से पहले ही जल्दी से खिसक गए।